फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्जापुर से। दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट सेकेंड डालने वाला हूं दोस्तों, जो कि इंट्रोडक्शन बेस्ड है। ये 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए। इसलिए आप लोगों से क्या है, रिक्वेस्ट है कि 10th हो या 12th हो, इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह से देखें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि आखिर क्या रीज़न है कि त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सिर्फ 6 होने का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं समकोण त्रिभुज के पार्ट्स के बारे में अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्या रीज़न है कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। कहने का मतलब ये है कि 0, 30, 45, 60, 90 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के निगमन को भी मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि समकोण त्रिभुज के पार्ट क्या होते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताया था, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। उसमें बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है कि त्रिकोणमिति की हर्ट बोली जाती है, क्योंकि त्रिकोणमिति 10th और 12th में जो है उसके पूरे क्वेश्चन, चाहे वो हाई डिस्टेंस के हों या और किसी भी टॉपिक्स के हों, वो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में उसे कन्वर्ट करके ही तभी सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से जब हर क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज पे ही जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, तो हमारी पहली प्राथमिकता यही बनती है कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानें। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से, मैं पता है कि आपको पता होगा। जरा मैं अपने विचार रखता हूँ समकोण त्रिभुज के बारे में, जरा मेरे विचार भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मज़े के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ये जो फिगर मैं बनाया हूँ ये समकोण त्रिभुज का है दोस्तों। और इस फिगर में जो है सबसे पहले क्या दिया गया है, देखेंगे आप, ए राइट एंगल 90 डिग्री है दोस्तों। क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल ए पर बना हुआ है। तो आप जान लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तो फिक्स है, बाकी दो एंगल जो बचे हैं, चाहे वो मेरा एंगल बी हो या एंगल सी हो, वो हमेशा क्या रहता है, न्यून कोण त्रिभुज रहता है, एक्यूट एंगल रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री रहता है, बाकी रिमेन जो दो एंगल हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल रहते हैं, एक्यूट एंगल रहते हैं, न्यून कोण रहते हैं। समझ लीजिए क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं 2-4 मिनट बाद उस न्यून कोण पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश रहता है, बाकी दो कोण क्या होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं, अर्थात न्यून कोण होते हैं। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं का नाम होता है अपना। जो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की होती है, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये देखेंगे आप फिगर, ये मेरा क्या है, 90 डिग्री है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जहाँ मेरा फिंगर है वहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने आप चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये हाइपोटेनियस कर्ण है। ये जो साइड आपकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है, ये देख रहे हैं बीसी साइड आपकी क्या है, हाइपोटेनियस हो गई। ये फिक्स है, ये कर्ण है, ये हाइपोटेनियस एच, मैं इसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एच। आप CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझने वाले हैं। धैर्य के साथ वीडियो को देखिए बस। ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। बाकी जो दो रिमेन साइड्स हैं, जो शेष दो भुजाएं हैं, उसमें एक भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, एक भुजा को आधार कहते हैं, हम लोग कहते हैं, यूपी बोर्ड वाले कहते हैं। मगर दोस्तों इनका नाम कुछ और है, इनका नाम जो है वो कुछ और है। देखिए, लंब को कहा जाता है सम्मुख भुजा, मैं ये लिख दे रहा हूँ, फॉर एंगल सी दोस्तों। किसे लंब कहेंगे, किसे आधार कहेंगे, आप समझ लीजिए। यदि मैं एंगल सी लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एंगल सी लेता हूँ, आप देख रहे हैं एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, एक एंगल सी है और एक एंगल क्या है, बी है। तो यदि मैं एंगल सी और बी लेता हूँ दोस्तों, तो एंगल सी के लिए, कोण सी के लिए, ठीक है ना, कोण सी के लिए कर्ण, तो हमारा यही रहेगा, BC रहेगा दोस्तों। हाइपोटेनियस हमारा जो है, यच जो है, वो चाहे आप एंगल सी लें या एंगल बी लें, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला।
हाँ, लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड ये चेंज होते हैं। फॉर एंगल सी अगर मैं लेता हूं तो इस कंडीशन में देखिए जो लंब होता है वो एंगल के सामने की भुजा होती है दोस्तों। जैसे मैं एंगल सी ले रहा हूं तो इस एंगल सी के सामने की भुजा ये है ए बी। क्या है देखेंगे ए बी है। तो एंगल सी के लिए जो लंब हो जाएगा जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं वो क्या हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर पी कहते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी की बुक में इसे अपोजिट साइड बोला गया है सम्मुख भुजा। क्या बोला गया है सम्मुख भुजा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है सम्मुख भुजा बोला गया है। ठीक है, चलिए तो सम्मुख भुजा हम लोग समझ गए, सम्मुख भुजा समझ गए, कर्ण समझ गए और क्या समझ गए लंब समझ गए। अब इसके बाद देखिए एक होता है आधार जिसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेस। बेस कहते हैं आधार कहते हैं। तो बेस जो है वो सी है ना दोस्तों। देखिए एक तो कर्ण हो गया, एक हमारा सम्मुख लंब हो गया। तो जो रिमेन साइड है जो अभी बची है तीसरी भुजा जो बची है हम लोग की एसी। क्या बची है एसी बची है। तो एसी को हम लोग क्या कहेंगे बेस आधार। तो एसी हमारा जो है वो आधार है जिसे बी से शो करते हैं बेस। बी फॉर बेस। ये लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। और पीबीएच अभी हम बताएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल फार्मूला जो है उससे भी आप क्या करेंगे इसे समझ में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो एंगल सी के लिए दोस्तों एंगल सी के लिए मैं आपको समझाया कि क्या लंब होता है क्या आधार होता है और क्या कर्ण होता है। फॉर एंगल बी, एंगल सी के लिए हो गया ना, इसे मैं इरेज करता हूं। एंगल बी के लिए दोस्तों एंगल बी के लिए चलिए अच्छा एंगल सी यही रहने देता हूं। एंगल बी के लिए इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, एंगल बी एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा। एंगल बी देखेंगे आपका यहां है तो कर्ण यही रहने वाला है। 90 के सामने वाला कर्ण रहेगा वो कभी कर्ण चेंज नहीं होता है दोस्तों। अब भी हमारा बीसी रहेगा कर्ण नहीं चेंज हो रहा। चाहे मैं एंगल बी लूं चाहे मैं एंगल सी लूं हर कंडीशन में कर्ण हमारा बीसी रहने वाला है। ठीक है, कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, चेंज होता है लंब और आधार दोस्तों। चलिए जब मैं एंगल बी ले रहा हूं दोस्तों तो लंब क्या होता है बी के सामने वाली साइड होती है। अब आप इस एंगल के सामने की साइड एसी देख रहे हैं तो एसी लंब हो जाएगी परपेंडिकुलर। यानी अब इस कंडीशन में लंब क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और दोस्तों तब तीसरी भुजा क्या बचा आधार। आधार आधार क्या हो जाएगा ये कर्ण हो गया ये लंब हो गया बी के लिए। तो जो ये साइड बची है ए बी ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी जिसे हम लोग बी से शो करते हैं। तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दोस्तों आप दिमाग में ये मत याद रखिए रट मत लो आधार मतलब नीचे आधार मतलब नीचे। तो नीचे वाली भुजा क्या होती है बेस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेस और जो परपेंडिकुलर है ये चेंज होता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझा दिया एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना करके कि यदि मैं इसमें एंगल सी के लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूं, अभी मैं रेशियो समझाऊंगा क्या होता है, तो उसमें क्या लंब होगा क्या आधार होगा। हाँ, लंब को सम्मुख भुजा कहते हैं, आधार को संलग्न भुजा कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में लंब को सम्मुख भुजा कहा है और आधार को संलग्न भुजा कहा है दोस्तों। ये लंब आधार इंडियन लैंग्वेज में बोला गया है। हाँ, और जबकि इसकी जो खोज हुई है इंडिया में नहीं हुई। ठीक है, यूनानियों ने इसे बताया था और वो जो है इस लंब को बोले थे सम्मुख भुजा और आधार को बोले हैं संलग्न भुजा। इसी वजह से एनसीईआरटी जो बुक लिखी गई है इंटरनेशनल लेवल की बुक है उसमें आपको कहीं लंब बटे आधार नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जो भी साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा के फार्मूले होते हैं उसमें सम्मुख भुजा बटे कर्ण संलग्न भुजा बटे कर्ण कर्ण बटे संलग्न भुजा हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस इस तरीके से आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको सब क्लियर करते हुए लेके चलता हूँ, आप इसे अच्छे से समझिए। तो आशा करता हूँ आपको लंब आधार और कर्ण समझ में आ गया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ये 6 ही क्यों होते हैं दोस्तों। आखिर क्या रीजन है कि त्रिकोणमिति अनुपात सिर्फ 6 में ही सिमट गया। साइन कास टैन कास सेक कोसेक
क्या इनका आखिर क्या रीजन है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कैसे ये सब चीज़ें हैं वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए आपके सामने मैं फिगर बनाया हूँ, फिर से फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, जरा मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों होता है किसी भी समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, ओनली, बस किसी भी समकोण त्रिभुज की, ध्यान देना समकोण त्रिभुज बोलना बहुत जरूरी है। किसी भी समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। दोस्तों अनुपात का मतलब ही होता है रेशियो, भाग, प्रपोर्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आ गया तो किसी भी समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, तो आखिर समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं का नाम, एक लंब होता है जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, एक आधार होता है जिसे हम लोग बेस कहते हैं, और एक कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसे हम लोग हाइपोटेनियस एच कहते हैं। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। तो लंब, आधार और कर्ण में दोस्तों, ठीक है, आप कोई भी दो साइड का रेशियो निकालना चालू करिए। तो कोई भी, जैसे मैं लंब ले लिया तो मैं लंब के साथ क्या क्या रेशियो कर सकता हूं बताइए? लंब है बटे में क्या ले सकता हूं? आधार। बोलिए, मैं लंब में भाग दे रहा हूं, किसमें भाग दे रहा हूं? लंब में। तो लंब बटे आधार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? किसी भी दो साइड का अनुपात होता है, दो साइड का अनुपात ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं लंब लिया तो इसमें क्या हो सकता है? आधार। लंब लिया तो इसमें क्या हो सकता है? कर्ण हो सकता है। बोलिए, लंब का किसके किसके साथ रेशियो हो सकता है दोस्तों? एक तो लंब बटे आधार हो सकता है, लंब बटे कर्ण हो सकता है। इसी का अपोजिट भी तो हो सकता है दोस्तों। क्या जरूरी है लंब ऊपर रहेगा? नहीं। तो इसी का अपोजिट मैं कर देता हूं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 अनुपात बन गया आपका, ये लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और एक इसी का अपोजिट आधार बटे लंब और कर्ण बटे लंब। ये कब हुआ? जब मैं लंब को लिया। किसे लिया दोस्तों? लंब को लिया। लंब को लेकर के, हाँ ये भी है, आधार ले सकता हूं। आधार लूंगा क्या हो जाएगा? आधार। अब ये मत कह देना कि आधार बटे लंब, क्यों? क्योंकि देखिए आप अपोजिट कर चुके हो, आधार बटे लंब कर चुके हो, तो फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे आप लिखते जाएंगे, आज लिखिए आधार बटे लंब, कल लिखिए आधार बटे लंब, परसों लिखिए आधार बटे लंब, और कह दीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 1000 प्रकार का होता है। नहीं, ठीक है, थोड़ा मैं मजाक कर रहा था, घबराइए नहीं। तो क्या होगा? आधार लिया मैं, आधार के साथ में क्या लेने वाला हूं? कर्ण ना। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। या दोस्तों क्या हो सकता है? इसी का अपोजिट भी ले सकता हूं, कर्ण बटे आधार। होगा नहीं? तो क्या आप समझे, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में मात्र क्या होती है? 3 ही भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में से किसी भी 2 भुजाओं का अनुपात जो होता है, डिवीजन जो होता है, रेशियो जो होता है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो मैं क्या किया कि उनका भाग करना चालू किया। एक बार लंब लेकर के आधार से भाग कर दिया, एक बार लंब लेकर के कर्ण से भाग कर दिया, एक बार जो है इसके बाद आधार से आधार बटे कर्ण कर दिया, सबका अपोजिट कर दिया। तो टोटल कितना रेशियो होगा? आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसी वजह से त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 ही अनुपात हैं जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जब यूनानी गणितज्ञों ने, कई गणितज्ञों ने मिलकर के इसकी खोज की थी, तो जब ये अनुपात के बारे में जानकारी हुई, इस चीज़ को बताया, तो बताने के साथ साथ बहुत चीज़ें आपको समझाया। बहुत चीज़ें एनसीईआरटी बुक में दी हैं, एस.सी. वर्मा जो है उसमें भी दिया हुआ है, आर.डी. शर्मा बुक में भी समझाई गई हैं कई चीज़ें। तो चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में लगता है आपको समझ में आ गया, 6 क्यों होते हैं। फिर मामला एक फंसा कि आखिर मैं क्या पुकारूं, नाम क्या दूं? लंब बटे आधार को मैं क्या नाम दूं? आधार बटे लंब को क्या नाम दूं? इनमें रिलेशंस कैसे बनाऊं? ठीक है दोस्तों, तो जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक बना, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। किसे? ये नेमिंग दिया गया है। क्या नेमिंग दिया गया है? चलिए समझते हैं।
कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अगर है तो उसे टैन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टैन। ठीक है, तो लंब बटे आधार के लिए रेशियो के लिए क्या माना गया? टैन माना गया। और लंब बटे कर्ण के रेशियो को साइन माना गया। साइन SIN होता है, TANGEN, टेंजेंट होता है, साइन माना गया। अब ये इसी का अपोजिट है कि नहीं? देखिए इसी का अपोजिट है ना, तो कोटैन, कोटैन, कोटेंजेंट मतलब COTAN। तो कोटेंजेंट इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? कॉट कह देते हैं। क्या कहते हैं? COT, कोटेंजेंट। ये आपका क्या बन गया? कॉट बन गया। ठीक है, बोलिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बातें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? तो समझ में आया कि नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। अब चलिए जल्दी से इनका नेमिंग हम बता देते हैं कि इन रेशियो का नाम क्या क्या रखा गया, कैसे अपोजिट्स बने। तो चलिए, लंब बटे आधार को टैन माना गया। इसी का अपोजिट आधार बटे लंब है, जिसे क्या माना गया? कोटेंजेंट, भाई इसी का अपोजिट है। लंब बटे कर्ण को क्या माना गया? साइन, ये इसी का अपोजिट है, इसे कोसेकेंड क्या माना गया? कोसेकेंड। इसका नाम दिया गया कोसेकेंड, जिसे हम लोग कॉसेक कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉसेक या कोसेक कहते हैं। आधार बटे कर्ण ये कॉस है दोस्तों। क्या है? कॉस, कोसाइन। ये क्या है? कोसाइन। और ये इसी का अपोजिट है, इसे सेकेंड माना गया। क्या माना गया? सेकेंड, जिसे हम लोग सेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक कहते हैं। ठीक है, तो नेमिंग आप ये मत पूछ लें अक्सर इसे साइन ही क्यों कहा गया। ये तो उन गणितज्ञों के पास ही चल कर पूछना पड़ेगा कि भैया इनके साइन काहे आप बुला लिए, काहे टैन को साइन नहीं बुलाया। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगर मिल गए ना तो फिर उनका खैर नहीं। एक तो गणित बना के गए, एक ऐसी विशैली गणित बना कर गए कि साइन कहाँ से याद करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कितना हम लोग ईजी कर दें इसे, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें भी मैं प्रयास करता हूँ, एकदम प्रचलित है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं ही बता रहा हूँ। लाल बटे कक्का, और CBSE बोर्ड वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हल बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब कहेंगे ये कौन सा अजूबी वाली बात है, जादू बोल रहे हैं। तो चलिए इसे समझते हैं दोस्तों। चलिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जान गए कितने होते हैं? 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक साइन होता है, एक कास होता है, एक टैन होता है, एक कॉट होता है, क्या होता है? सेक होता है, कॉसेक होता है। अब लंब बटे कर्ण क्या होगा, जो है आधार बटे कर्ण क्या होगा, इसे याद करने में भी डिफिकल्टी होने लगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला बना दिया गया। यूपी बोर्ड लाल बटे कक्का दोस्तों, ठीक है। और CBSE बोर्ड वालों के लिए, CBSE ICSE आप किसी भी बोर्ड से हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या बोल, या इसी को और दोस्त लोग कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे क्या हुआ फायदा? देखिए आप यहां लिखेंगे साइन, तो इस ट्रिक से फायदा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको याद करना है साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, या कास किसी भी एंगल के लिए क्या होगा, तो आप इसे याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चाहे लाल बटे कक्का, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड वाले हैं साइन की जरूरत है, तो देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है? लंब बटे कर्ण आ रहा है, यानी साइन थीटा की वैल्यू या फार्मूला सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो है कॉट थीटा इधर है, आप नीचे से चलोगे तब कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। ICSE या CBSE बोर्ड वाले क्या करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, उन्हें याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों। अब बात आती है कि आखिर न्यून कोण के लिए ये क्यों वैलिड है। ये जो भी फार्मूले हैं दोस्तों याद रखिएगा, ये फार्मूले सिर्फ न्यून कोण के लिए ही वैलिड हैं, एक्यूट एंगल के लिए, फॉर एनी एक्यूट एंगल। यानी साइन थीटा दोस्तों, साइन थीटा
इक्वल टू कॉसेक इसी का अपोजिट है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, वेयर थीटा शुड बी ए एक्यूट एंगल, थीटा न्यून कोण होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब ये सभी फार्मूले जो हैं इसे व्युत्क्रम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप यहीं से देख लो। साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि भाई रेसिप्रोकल है तो 1 बाई कॉसेक हो जाएगा। इसके बाद या मैं इसी का मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 भी हो जाएगा। या कॉसेक को यहाँ रखूं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो ये रिलेशन बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सली रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हैं, या रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर है ना। अब मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को फार्मूला यहीं से लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं बताइए? इसका जो वैल्यू हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई cot थीटा। इसी का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें रिलेशंस बन जाएंगे। हाँ, आपको ये याद रखना है कि ये जो फार्मूले हैं ओनली सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही वैलिड है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे आप क्या करिए, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मित्रों के लिए उपयोगी है तो उनके पास तक पहुँचाइए। और इतना ढेर सारा स्नेह और प्यार और मोटिवेशन हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके मोटिवेशन और प्यार की वजह से मैं प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, जो कि 20 से 25 मिनट की होती है दोस्तों। आपका ऐसे ही स्नेह और प्यार मिला रहा तो मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम डेली में 2 से 3 वीडियो डालूंगा दोस्तों। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे क्लासेस नहीं चल रहे हैं, नहीं तो पूरा प्रयास करेंगे कि अपने क्लास की पूरी 1-1 घंटे के जो लेक्चर होते हैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। जय हिंद, जय आदर्श।